कल्पना कीजिए कि आपके घर में गैस खत्म हो जाए और सुबह उठते ही आपको चाय ना मिले तो कैसा महसूस हो सकता है। उसी प्रकार देश के बड़े शहर जैसे मुंबई के बड़ा पाव हॉस्टल बंद हो जाए, बेंगलुरु के होटल बंद हो जाए और चेन्नई के ढाबा में ताले लग जाए तो इसका वजह क्या हो सकता है। वजह है हजारों किलोमीटर दूर चल रहा ईरान इजराइल युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने भारत के रसोई तक में असर डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है और इसी रास्ते से भारत का 80 से 90% एलपीजी और गैस आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा सच, बीबीसी, ड्यूटर्स, इकोनॉमिक्स टाइम और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के साथ। कोई अफवाह नहीं, ये सीधे आपकी जेब और रसोई पर असर डालने वाला संकट है। तो आइए समझते हैं कैसे ईरान इजराइल युद्ध ने भारत में गैस संकट खड़ा कर दिया है। पहली बात है 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब सवाल है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब हॉर्मुज जल डमरू माध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो यही वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपना लगभग 50% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से मंगाता है, यानी रोज लगभग 2.5 मिलियन बैरल से लेकर 2.7 मिलियन बैरल तक तेल मंगाता है। एलपीजी गैस की स्थिति तो और भी खराब हो गई है। विंटर्स के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी इंपोर्टर है, लगभग 62% आयात होता है और इसमें से 85 से 90% गैस गल्फ देशों से आती है, जैसे सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों से। और इन सब का रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जब ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया तो नतीजा क्या हुआ? सैकड़ों तेल और गैस के टैंकर फंस गए। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 200 से ज्यादा टैंकर पर्शियन गल्फ में अटक गए। इतना ही नहीं, एलएनजी प्लांट भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, यानी दुनिया की गैस सप्लाई एकदम से धीमी पड़ गई और इसका असर सीधा भारत तक पहुंच गया। 7 मार्च 2026 को भारत में एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी गई। ड्यूटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपया महंगा हो गया, यानी कीमत पहुंच गई 913 रुपया। लेकिन असली झटका घरेलू सिलेंडर नहीं, कमर्शियल एलपीजी में आया। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115 रुपया महंगा होकर के यह 1883 रुपये में बिकने लगा। यहीं से शुरू हुआ होटल और रेस्तरां का संकट। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई, इन शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर गायब होने लगे। मुंबई में 20% होटल बंद हो चुके हैं। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई नहीं आई तो अगले 48 घंटे में 50% होटल बंद हो सकते हैं। इस संकट का असर सिर्फ रेस्तरां तक सीमित नहीं है। पुणे में शमशान घाट के फर्नेस तक बंद हो गए हैं। कम्युनिटी किचन, छात्रा मेस, ऑफिस कैंटीन सब प्रभावित हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही है। सरकार ने फिलहाल
घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता देते हुए और कमर्शियल सप्लाई को कम कर दी गई है। अब सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कई आपात कदम उठाए हैं। रिफाइनरी को ज्यादा एलपीजी उत्पादन का आदेश, रशियन ऑयल खरीदना को बढ़ाने के लिए कहा गया है, पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट को रोकना है। लेकिन एक चिंता भी सामने आई है। भारत के पास फिलहाल सिर्फ 2 हफ्तों का ही एलपीजी स्टॉक है। अगर युद्ध लंबा चला तो स्थिति और भी कठिन हो सकती है। इसी बीच विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कुछ विपक्षी नेताओं का आरोप है कि भारत की विदेश नीति बहुत ज्यादा एक तरफा हो गई है और इसका असर अब आर्थिक संकट के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आम आदमी पर क्या होगा? अगर तेल और गैस महंगे होते रहे तो असर होगा खाना महंगा, होटल महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा और महंगाई भी बढ़ेगी। गोल्डमैन सैच और जेफरीज के अनुसार अगर तेल कीमतें बढ़ती रही तो भारत में इन्फ्लेशन 0.2% से लेकर के 0.25% तक बढ़ सकता है। और एक और चिंता है, लगभग 1 करोड़ भारतीय गल्फ देशों में काम करते हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो वहां के रुपया पर भी असर पड़ सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या भारत इस संकट से जल्दी निकल पाएगा? क्या सरकार नए तेल और गैस सप्लाई के रास्ते ढूंढ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा? क्योंकि जब तक ये रास्ता बंद है, भारत के रसोई तक पर खतरा बना रहेगा। अब बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार इस स्थिति को सही तरीके से संभाल रहे हैं या विपक्ष के सवाल सही है? अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि दुनिया में हो रहे युद्ध का असर हमारे रसोई तक कैसे पहुंच रहा है। सबको धन्यवाद। जय हिंद।